मुंबई के एमएचबी पुलिस ने मराठी मुद्दे पर हंगामा मचाने के आरोप में राज्य ठाकरे की पार्टी मनसे के नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस ने एमएनएस नेता नयन कदम, कुणाल मायणकर और किरण नकाशी समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हरीश गवली ने जानकारी देते हुए बताया कि राम यादव द्वारा दहीसर में रिक्शा चालकों के लिए एक संवाद सभा आयोजित की गई थी, जिसमें संजय निरुपम शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम का मनसे द्वारा विरोध किया गया था। पुलिस ने इस मामले में नयन कदम, कुणाल मायणकर और किरण नकाशी समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सभी आरोपियों को कल बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 189(2), 191(3), 191(2), 190, 125, 324(4), 115(2) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135, 37(1) आ के तहत मामला दर्ज किया है। गुन्हा दाखल केल्यात आज तुम्ही किती लोकांच्या विरोधात आहे आणि काय पुरावा लावले? गणपत पाटील नगर गल्ली नंबर 5 येथे संजय निरुपम यांची एक संवाद सभा आयोजित करण्यात आली होती राम यादव यांच्याकडून। तर त्या कार्यक्रमाला संजय निरुपम आले असताना मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध करून निदर्शनं केली होती आणि त्याबाबत पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि 11 शिवसेना मनसेचे जे कार्यकर्ते आहेत ते ताब्यात घेतलेले आहेत, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि पुढची आम्ही कारवाई करत आहोत। सर, संजय निरुपम यांच्या कार्यक्रमाला सुद्धा परवानगी दिली गेली होती का? नाही, आमच्याकडून कुठलीही त्यांना संवाद सभा होती, कार्यक्रम संवादाचं आयोजन केलं होतं। याच्यामध्ये 189(2), 191(3) राईटचे सेक्शन्स आहेत, 191(2), 190, 125, 324(4), 115(2) सह 37(1) हे मुंबई पोलीस कायदा, महाराष्ट्र पोलीस कायदा आणि सहज फौजदारी कायदा दुरुस्ती अधिनियम 1932च्या कलम 7 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। कोण अटक कोण आहे त्याच्यामध्ये? प्रमुख आरोपी याच्यामध्ये मनसेचे त्या ठिकाणी मिळून आलेले पदाधिकारी आम्ही ताब्यात घेतलेले आणि त्यांच्यावर आम्ही प्रमुख कारवाई कोणाला नाव याच्यामध्ये नयन प्रदीप कदम, हर्षद सतीश सावंत आणि त्यांच्यासोबत इतर 10 असे आरोपी आहेत। आता कोर्टात कधी हजर करणार? त्यांना उद्या कोर्टामध्ये हजर करण्यात येईल। सर, संजय निरुपम यांच्यावरती सुद्धा काही त्यांच्या कार्यकर्त्यांची गुन्हा दाखल होणार का? न परवानगी देता कायदा सुव्यवस्था बिघडली तर त्या प्रक्रिया आम्ही तपासून त्यांच्यावर योग्य ती आम्ही कारवाई करणार। ठीक। तो मैं यहाँ पे राम भाव के राम यादव जी के माध्यम से गणपत पाटी नगर में रहने वाले सारे ऑटो वालों से निवेदन करने आया हूँ कि 1 तारीख से जो सख्ती होने वाली है वो सख्ती नहीं होने देंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे पक्षाचे ते मंत्री आहेत। हा, माझा पक्ष आहे, माझे पक्षाचे मंत्री आहेत आणि माझ्या पक्षाची भूमिका आहे की महाराष्ट्रात मराठी भाषाचा प्रचार प्रसार झाला पाहिजे आणि महाराष्ट्रात राहणारे सर्व लोकांकडे मराठी भाषांमध्ये संवाद झाला पाहिजे। याच्यामध्ये काही चुकी नाही। पण जेव्हा एक जुना GR आमचे मंत्रीजी पुन्हा एकदा इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आग्रह धरतात, तेव्हा त्या GR मध्ये काहीतरी चुकीचा दिसतो आणि याच्यामुळे आमचे जो ऑटोवाले लोक आहेत, टॅक्सीवाले लोक आहेत, त्यांच्यामध्ये उदरनिर्वाहाचा संकट निर्माण होऊ शकतो। याच्यासाठी मी काळजी व्यक्त केला। याच्यासाठी मी मंत्री महोदयांना, माझे मंत्री आहेत, त्यांच्याशी बोललो आणि त्यांना मी पत्र पाठवला आणि त्यांना सांगितलं मी की साहेब याच्यावर तुम्ही पुनर्विचार करा। मी नक्की सांगतो गणपत पाटील नगर मध्ये राहणारे सर्व ऑटोवालोना
तुमच्या मनात, आपके मन में जो डर है उसको निकाल दीजिए। सरकार आपकी है, सरकार आपके प्रति संवेदनशील है, सरकार आपकी चिंता को दूर करेगी और आप लोग भी थोड़ा सा सरकार का जो आग्रह है उसको स्वीकार करने का प्रयत्न करें। मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरतून सध्या राजकीय तापलेला आहे, तसेच तुमच्याही पक्षामध्ये मध्ये दोन गट नाही, आमच्या पक्षामध्ये एकच गट आहे आणि तो गटचं नाव एकनाथराव शिंदे गट आहे। आम्ही सगळे एकनाथराव शिंदे गटचे सदस्य आहोत आणि एकनाथराव शिंदे साहेब स्वतः विश्वास करतात की महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा मान सन्मान राहिला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आम्ही पण काम करतो। फक्त सक्ती नाही झाली पाहिजे एवढंच निभान आहे। वो जीआर आज का नहीं है, ये जीआर है 2019 का। 2019 में ये जीआर आया था कि ऑटो वाले और टैक्सी चलाने वाले जो लोग हैं उनको मराठी में संवाद करना चाहिए। हमने प्रारंभ से ये भूमिका ली है, हमारी पार्टी की भूमिका है, हमारी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी की भूमिका है कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको मराठी में संवाद करना चाहिए, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। आपका मोबाइल आ रहा है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, इसमें भी किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन मराठी भाषा के नाम पे जोर जबरदस्ती करना, गुंडागर्दी करना, सख्ती करना, किसी को धमकाना, ये सरासर गलत है। हमारा विरोध इसका है। शिवसेनेचा एजेंडा बरोबर जर मनसेचे लोक सहमत आहेत तर आम्हाला काही ऐतराज नाही। मराठी भाषेचा मान सन्मान महाराष्ट्रात राहिला पाहिजे, हा आमच्या शिवसेनेचा एजेंडा आहे आणि या एजेंडा बरोबर जे काही उभे आहेत आम्ही त्यांच्या बरोबर आहोत, काय हरकत नाही। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना है कि भाषा प्रेम का माध्यम है, भाषा संवाद का माध्यम है, भाषा के नाम पे वाद ज्यादा बात नहीं करना है। हमारा आग्रह सिर्फ इतना है, मैं अपने ऑटो वाले भाइयों के साथ संवाद करने के लिए आया हूँ, विवाद करने के लिए नहीं। मैं उनसे यही कहूंगा कि बोरीवली गली के साइली स्कूल में, कॉलेज में जो मराठी शिक्षण का एक अभियान शुरू हो रहा है, उसमें सभी लोग इनरोल करिए अपने आप को और मराठी भाषा सीखने का, बेसिक चीज सीखने का प्रयत्न करिए। ऐसा आग्रह कोई गलत नहीं है। प्रत्येक राज्य में वहाँ की भाषा के प्रचार, सरकार के प्रचार प्रसार के लिए सरकारें काम करती है। कर्नाटक में जाएंगे कन्नड़ भाषा के लिए, तमिलनाडु में जाएंगे तमिल भाषा के लिए, बंगाल में जाएंगे बंगाली भाषा के लिए। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ की सरकार मराठी भाषा के प्रचार प्रसार 70 केंद्र खोले जाएंगे। हमारे ऑटो वाले ये उग्रसेन सिंह के सार ये यही है मराठी सीखे खातिर। आपको मराठी सीखे के पड़ी आवत है, इनको मराठी आती है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो अब वो जो मराठी भाषा सिखाने का जो केंद्र है, उस केंद्र पर हमारे ऑटो वालों से निवेदन किया जाएगा कि भाई 12 घंटे ऑटो चलाते हैं, आधा घंटा टाइम निकाल के उसमें एनरोलमेंट कर लो और थोड़ा सा एक काम चलाओ भाषा सीख लो। और मुझे नहीं लगता कि आप ऑटो वाले दिख रहे हैं मुझे, आप सीखना चाहेंगे? मराठी आती है आपको? कितनी आती है? थोड़ा ही तो आता है। तो थोड़ा ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अरे मराठी का ज्ञानी थोड़ी होना, विद्वान थोड़ी होना है। लेकिन जब आप लोगों के बीच जाते हैं, आप पैसेंजर से बात करते हैं, तो इतनी भाषा की समझ होनी चाहिए कि आप कम से कम उस भाषा में उससे बात कर सकें। इतनी सी बात है। तो उस भाषा में बात करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो रहा है। बोरीवली में सैनिक कॉलेज में ये ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो रहा है। 2 घंटे का क्लास है। मैं यहाँ पे यादव जी के माध्यम से निवेदन करने आया हूँ। 1 तारीख से जो सख्ती होने
निर्णयासाठी आग्रह करत आहेत, घोषणाबाजी सुद्धा करण्यात येत आहे. काय सांगाल? मराठी भाषेचा सन्मान हा महाराष्ट्राचा एजेंडा आहे आणि महाराष्ट्राचा एजेंडा हा शिवसेनेचा एजेंडा आहे आणि शिवसेनेच्या एजेंडा बरोबर जर मनसेचे लोक सहमत आहेत तर मला काही ऐतराज नाही. मराठी भाषेचा मान सन्मान महाराष्ट्रात राहिला पाहिजे हा आमच्या शिवसेनेचा अजेंडा आहे आणि या अजेंडा बरोबर जे काही उभे आहेत आम्ही त्यांच्या बरोबर आहोत, काय हरकत नाही. लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना है कि भाषा प्रेम का माध्यम है, भाषा संवाद का माध्यम है, भाषा के नाम पे वाद विवाद नहीं होना चाहिए. ये हमारा अच्छा, हमें ज्यादा वाद विवाद नहीं करना है. हमारा आग्रह सिर्फ इतना है, मैं अपने ऑटो वाले भाइयों के साथ संवाद करने के लिए आया हूँ, विवाद करने के लिए नहीं. मैं उनसे यही कहूंगा कि बोरीवली के साइली स्कूल में, कॉलेज में जो मराठी शिक्षण का एक अभियान शुरू हो रहा है उसमें सभी लोग इनरोल करिए अपने आप को और मराठी भाषा सीखने का, बेसिक चीज सीखने का प्रयत्न करिए. ऐसा आग्रह कोई गलत नहीं है. प्रत्येक राज्य में वहाँ की भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सरकारें काम करती है. चाहे कर्नाटक में जाएंगे कन्नड़ भाषा के लिए, तमिलनाडु में जाएंगे तमिल भाषा के लिए, बंगाल में जाएंगे बंगाली भाषा के लिए. तो यहाँ पर भी अगर यहाँ की सरकार मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के काम कर रही है तो कोई गलत बात नहीं है, हम उसका समर्थन करते हैं. पर जोर जबरदस्ती ना हो, सख्ती ना हो, किसी गरीब की रोजी रोटी न छीनी जाए, इतना तो आग्रह है साहब. हम गरीब के साथ खड़े हैं, हम अपने गरीब लोग वापरून कुवतच्या नावाने घोषणाबाजी दिली जात आहे, यावर भूमिका असणार आहे. ज्यांची जशी मानसिकता असते त्यांची ते मानसिकताच्या स्तरावर ते बातचीत करतात, संवाद करतात. आम्ही गाली देणारे लोक नाही, शिवी गाल करणारे लोक नाही. माझ्याकडे भाषाचा संस्कार आहे, चांगली भाषामध्ये मी चांगली गोष्टी करू शकतो. पण माझा मोठा मुद्दा असा आहे की तुमचा विरोध कसा आहे. आम्ही पण मराठी भाषाच्या सन्मानासाठी, तुम्ही पण मराठी भाषाच्या सन्मानासाठी, आमची सरकार, आमचे मंत्री महाराष्ट्रात ऑटो रिक्षा और टॅक्सी चालणारे लोक आहेत, त्यांच्याकडून अपेक्षा करतात की तुम्ही मराठीमध्ये संवाद करा. आम्ही पण सहमत आहोत. पण एवढाच आहे की 1 मे पासून, महाराष्ट्र दिवस पासून जे तुम्ही सगळ्यांच्या परमिट जप्त करण्याचा एक धमकी देतात तो चुकीचा आहे. त्याच्यावर पुनर्विचार करा, फेरविचार करा आणि सगळे ऑटो टॅक्सी वाल्यांना एकदा मौका द्या, संधी द्या त्यांना मराठीच्या बेसिक नॉलेज घेण्यासाठी. आता मी इकडे राम यादव मार्फत गणपत पाटील नगर मध्ये मोठ्या प्रमाणात आमचे ऑटोवाले राहतात, त्यांना धमकी दिलेला गेलेला आहे, त्याचे जेणेकरून ते कमी आलेले. काय हरकत नाही. सर तुम्ही धमकी म्हणताय की सरकारकडून धमकी दिलं जाते परमिट कॅन्सल करण्याचं. घर में घुसकर चोरी, 2 गिरफ्तार, 34 लाख के सोने के आभूषण बरामद. कांदीवली पश्चिम स्थित चारकोप इलाके में एक घर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया है. शिकायतकर्ता महिला के घर से करीब 240 ग्राम सोने के आभूषण अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिए गए थे. इस संबंध में चारकोप पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की गई. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी की पहचान की गई. जांच की दिशा सातारा जिले की ओर मुड़ी, जहां स्थानीय पुलिस की सहायता से आरोपी को हिरासत में लिया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया. उसने चोरी किए गए आभूषण अपने रिश्तेदार के घर पर छिपाकर रखे थे. पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी चोरी किए गए आभूषण बरामद कर लिए. पुलिस ने करीब 34,08,000 रुपए मूल्य के सोने के आभूषण जब्त किए हैं. इनमें मंगलसूत्र, चूड़ियां, हार, झुमके सहित विभिन्न प्रकार के गहनों का समावेश है. जांच में आगे एक 36 वर्षीय महिला की संलिप्तता भी सामने आई, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है. 13 अप्रैल 2026 को चारकोप पुलिस स्टेशन में
श्रीमती मोहिनी श्री कृष्ण चौधरी करके महिला है, उन्होंने तकरार की कि उनके घर से जो सोने के गहने हैं 240 ग्राम वो चोरी हो गए हैं। चारकोप पुलिस स्टेशन ने तुरंत गुना रजिस्टर किया। गुना रजिस्टर नंबर है 308/2026 कलम 305-331 सब क्लॉज 4 BNS अंतर्गत तुरंत हमने गुना रजिस्टर किया। वहां पे जहां पे गुना हुआ था वहां पे जाके जब विजिट की, वहां की एंट्री एग्जिट चेक की, वहां पे CCTV थे वहां से, और हमने डम डेटा लिया। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हुए डम डेटा से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली। जो हमारा एक्यूज्ड है वो तळीये तालुका कोरेगांव डिस्ट्रिक्ट सातारा, यहाँ से है ये इंफॉर्मेशन मिली। तुरंत हमारे जो डिटेक्शन ऑफिसर है वहां पे हमारे DCP जोन 11 सर है, उनके आदेश से वहां पे गई। तुरंत उसको हमने वहां से अरेस्ट किया। इंट्रोगेशन करते समय उसने जो गुनाह किया उसका कन्फेशन भी दिया। वहां से जो गहने गए थे 240 ग्राम के हैं, वो नियर 34 लाख और 80,000 के हैं। वो उससे हमने वो तुरंत वहां से रिकवरी की है। यहाँ पे हमें जब इंट्रोगेशन किया आरोपी से तब पता चला कि जो घर ये हुई थी, हाउस ब्रेकिंग हुई थी, वहां पे जो नेबर थे उसने ही ये इंफॉर्मेशन उसको पास आउट की थी और डुप्लीकेट चाबी करके उसने वहां पे हाउस ब्रेकिंग की थी। जो लेडीज है उसको भी हमने एक्यूज्ड मतलब अरेस्ट किया है और PCR में अभी है और इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। पुलिस नेबर को भी अरेस्ट किया है। यस, आरोपी का कोई बैकग्राउंड में उसका पूर्वाभिलेख अभी चेक कर रहे हैं। थैंक यू।